हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जीटी गार्डन को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चीकू पौधा में जो फूल लगते हैं वो झड़ जाते हैं, तो उस फूल को झड़ने से कैसे रोकना है उसके बारे में जानेंगे। तो ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये लगभग 1.5 साल का पौधा हो चुका है और आप इसका फैलाव देखें तो कितना बड़ा हो चुका है 1.5 साल में, और जड़ की मोटाई भी देख लें तो इतना है। तो मैं फालतू बातों पे बकवास नहीं करूँगा, सीधा आपको मुद्दे की बात बताता हूँ कि इसको फूल जो ड्रॉप हो जाता है, जैसे ही चीकू पौधा में इस तरीके के फूल आएंगे देखिए हर जगह फूल ही फूल आपको दिख रहा होगा, सब जगह फूल आना स्टार्ट हो गया है इस तरीके से। और ये फूल खिलेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा खिलने के बाद वाइट सा ऐसे होता है, उसके बाद सूख के ये झड़ जाएगा। तो इसको झड़ने से कैसे रोकना है, तो जब भी आप नर्सरी से चीकू का पौधा लाएं तो उसको एक अच्छे सॉइल में लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, एक अच्छी मिट्टी में। तो उस मिट्टी को आपको बनाना कैसे है, तो आप 40% नॉर्मल मिट्टी लेंगे, 30% कंपोस्ट लेंगे और 20% उसमें राइस हक्स या धान की भूसी या कोकोपीट मिलाएंगे और 10% नीम की खली, इतना चीज़ मिक्स करके आप चीकू पौधा को लगा दें। उसमें 2 चीज़ अगर आपके पास हो तो ज़रूर मिक्स करें, एक बोन मिल आप मिक्स कर सकते हैं, और दूसरा आप पत्ते की जो खाद होता है वो ऐसे कंपोस्ट मैंने बता ही दिया है 30% कंपोस्ट। तो कंपोस्ट में आप गोबर का कंपोस्ट और जो पत्ते का जो सब्जी वेस्ट कंपोस्ट होता है दोनों लें, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। गोबर का कंपोस्ट में सिर्फ आपको नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है, और सब्जी वेस्ट का जो कंपोस्ट होता है उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स होते हैं पौधे के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, तो पौधों को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो इसका मेन बात है कि फूल झड़ना कैसे रोकना है। तो अगर आपने नॉर्मल मिट्टी में लगा दिया है, मेरी तरह नर्सरी से लाया और आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पहले मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था पौधे लगाने वगैरह के बारे में, तो मेरी तरह आपने बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में लगा दिया इस बड़े से कंटेनर में। छोटे से पॉट में से अगर आपने बड़े पॉट में शिफ्ट भी किया है, तो मैंने पहले छोटे पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट किया था, तो लगा दिया नॉर्मल मिट्टी में। तो आपको करना क्या है, तो करेंगे आप मिट्टी की गुनाई, जो मैंने कुछ दिन पहले ही चीकू के पौधे में करके दिखाया, उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको भी जाके आप देख लीजिए। इसकी मिट्टी की गुनाई करके थोड़ा सा मिट्टी निकाल लेना, इतना लगभग। उसके बाद इसमें सब्जी वेस्ट का कंपोस्ट और गोबर का कंपोस्ट मिक्स करके और थोड़ा सा बोन बिल नीम की खली है तो उसको मिक्स करके एक लेयर डाल दें और धान की भूसी डाल के ऊपर से मिट्टी से दबा दें। तो ये आपका तो जड़ से आपको नेचुरल खाद में इसको मिलता रहेगा पौधे को, और ये पौधे हेल्दी ग्रोथ होगा। लेकिन जब ऊपर से भी आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा फूल झड़ने से रोकने के लिए, तो जड़ से आपको लेगा और पौधे को आपको फुल सनलाइट में रखना है। जैसे ही जून का महीना स्टार्ट होता है तो आप इसके ऊपर शेड डाल दें, जून से अगस्त तक 3 महीने का शेड रहेगा इसके ऊपर, और नहीं तो ये झुलसने का डर रहता है। मेरे पास तो शेड नहीं है, फिर भी मैं उत्तर भारत में इसको खुली धूप में छोड़ देता हूँ। तो आइए जानते हैं इसको ऊपर से ऐसा क्या न्यूट्रिएंट्स दे ताकि इसके फूल झड़ने से बिल्कुल रुक जाए। और जब देखिए आपका फूल इस तरीके से हो जाएगा ना, इस तरीके से, तभी आप इसमें ऐसा न्यूट्रिएंट्स दें। तो आप सबसे पहले देखिए मेरे पास इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। आप बाज़ार जाते हैं अगर खाद की दुकान में, कोई भी फर्टिलाइज़र की दुकान में, तो 10-10 रुपये का आप लेते हैं, तो 10-10 रुपये का बहुत सारा हो जाता है। तो इसमें कुछ महंगे से भी खाद है, ये देखिए ये बायो एंजाइम है, बायो एंजाइम आपको 50 रुपये का आधा kg ही मिलेगा, और ये सब 10-10 रुपये का मिल जाएगा। ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम, और ये है आपको डीएपी नाइट्रोजन नहीं लेना है, ये है आपको एप्सम सॉल्ट, और ये जिंक के सल्फेट। मेरे पास बोरॉन भी था, बोरॉन भी ख़त्म हो गया। तो ये सब तो आपको जड़ में देना है, ज़्यादा एप्सम सॉल्ट का थोड़ा सा ज़रूरत होता है, जो चीकू पौधा में नहीं होता, नींबू पौधा में ज़रूरत होता है। तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। तो देखिए 1 लीटर पानी लेना है आपको, ठीक है, 1 लीटर पानी लेना है। उसके बाद ये एक मेडिसिन आता है आपको, ये बायो एंजाइम है, ठीक है ना। ये मैंने तो सस्ता वाला बायो एंजाइम ले लिया, एक्चुअली दुकान में जो है ना सागरिका का बायो एंजाइम था नहीं, तो आप सागरिका का बायो एंजाइम या सीवीड का जो बायो एंजाइम होता है उसको लेके इस 1 लीटर पानी में 1 ml मिला देंगे। तो मैंने ऑलरेडी मिला रखा है। तो ये देखिए काले कलर का आता है इस तरीके से, और इसमें ऑर्गेनिक जैसे केले का छिलका सड़ाते हैं ना, तो उस तरीके की खुशबू आती है। तो ये देखिए काले कलर का है, तो इसको मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ इस बोतल में। 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के आप अच्छे से स्प्रे कर देंगे, और पहले तो स्प्रे को पहले आप सेक करेंगे। तो अभी देखिए मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अभी खड़ी धूप में वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक चीज़ मैं लास्ट में और बताऊँगा आपको, पहले स्प्रे करके दिखाता हूँ। तो ये
बायो एंजाइम का मैंने कर दिया पौधे में स्प्रे। बायो एंजाइम का स्प्रे करने से क्या होगा, जड़ से तो बायो एंजाइम मिलेगा ही मिलेगा और ऊपर पत्तों से भी मिलेगा, तो इसमें फूल ड्रॉप होने की समस्या जो है एकदम बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी। तो बायो एंजाइम का मैंने कर दिया है स्प्रे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं स्प्रे कर रहा हूँ, इसमें उसी तरीके से स्प्रे कर दिया। मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ, स्प्रे कर देता। तो आप देख रहे हैं कि लगभग मैंने स्प्रे कर दिया है और कुछ पत्ते में न्यूट्रिशन की कमी आपको इस तरीके से दिखेगी। ये पत्ते देखिए कैसे पीले हो रखे हैं और इसी से पता चलता है कि पौधे में न्यूट्रिशन की बिल्कुल कमी है, ठीक है ना। तो ये स्प्रे करने के बाद आपको करना क्या है, एक काम और करना है। ये स्प्रे आपको 15 दिन में एक बार करना है, ठीक है ना। एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, ये स्प्रे होने के बाद आपको करना क्या है। ये है प्लेनोफिक्स का स्प्रे, आप देख रहे हैं कि प्लेनोफिक्स का, इसका 50 ml का प्राइस नहीं पता, मैंने 100 ml का मिला था तो 130 रुपये में दिया था, ठीक है। इस स्प्रे को, ये जो आप बायो एंजाइम का स्प्रे कर दिए हैं उसके बाद कितने दिनों के बाद ये स्प्रे डालना है। तो आपका जब ऐसा फूल हो जाएगा, तो मैंने दिखाया था किस तरीके का फूल हो जाएगा, इस तरीके का, तो आपको बायो एंजाइम डालना है और पूरी 1 हफ्ते के बाद आपको 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी का, ये 1 लीटर का बोतल है, आप देख रहे हैं गमले में लगा हुआ है आपका पौधा, ठीक है ना, और ज़मीन में लगा हुआ है तो आप दूसरा क्वांटिटी लेंगे, ठीक है ना। 1 लीटर पानी में आप इतना पानी देंगे, थोड़ा सा बोतल खाली रखेंगे और इसको कितने बूंद देना है, इसमें 1 बूंद देना है, मात्र 1 बूंद देना है। 1 बूंद से अगर आपका दूसरा बूंद चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बूंद से आपको ज़्यादा नहीं डालना है। कोशिश करिएगा कि 1 बूंद ही जाए, डार्क बूंद, ठीक है ना। उसको मिला के अच्छे से सेक करके 1 हफ्ते के बाद पूरे पौधा में स्प्रे कर देंगे। पूरे पौधा में जहाँ जहाँ फूल होगा आपको वहाँ पर ज़्यादा स्प्रे करना है। तो इस तरीके से आपका फूल ड्रॉपिंग की समस्या ख़त्म हो जाएगी। इस प्लेनोफिक्स स्प्रे को भी आपको कितने दिनों में स्प्रे करना है, तो इसको 20 से 25 दिन में एक बार स्प्रे करना है और 15 से 15 दिन के बाद वो बायो एंजाइम का स्प्रे करना है। दोनों स्प्रे को 2-2 बार देना है आपको चीकू पौधे में। तो इससे क्या होगा ना, आपका चीकू पौधा का तो फल तो लगेगा, लगने के बाद फल का साइज बड़ा होगा और जो स्वादिष्ट मीठा होता है ना, वो गमले में बड़ा साइज का चीकू वो आपको मिलेगा। तो इतना आप काम कीजिएगा तो आपका चीकू बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ चीकू पौधा के बारे में, जो फूल नहीं झड़ेगा, फल का साइज भी बड़ा करेगा और चीकू का प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो ऐसा जानकारी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा जो मैं दे रहा हूँ, एकदम ऑर्गेनिक जानकारी। और बायो एंजाइम जो लेना है आपको प्योर ऑर्गेनिक लेना है, बिना केमिकल वाला। एक सागरिका का आता है तो कोशिश कीजिएगा वही लीजिएगा, ठीक है ना। मिट्टी में अगर आप खाद पानी देना नहीं चाहते हैं, मतलब थोड़ा मेहनत लगता है, मिट्टी में गुनाई करो, फिर कंपोस्ट डालो और ये करो वो करो, इतना बड़ा कंटेनर में लगाने के बाद आप बोतल ज़रूर लगाएं इस तरीके से। और बोतल आप देखें तो पूरा खाली अंदर तक और इसमें अंदर तक पानी जाता है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, अगर आप मिट्टी गुनाई करके गोबर का कंपोस्ट, ये सड़ा हुआ कंपोस्ट जो भी है, धान की भूसी वगैरह नहीं देना चाहते हैं, थोड़ा मेहनत लगता है, टाइम नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे सस्ता उपाय बताता हूँ। थोड़ा सा पैसे खर्च करने होंगे आपको। तो एक बाल्टी लेंगे आप, इतना बड़ा पानी, इस बाल्टी में पानी डालने के बाद आपको क्या करना है, घर में जो फालतू चीज़ें होते हैं, जैसे मैं इंग्रेडिएंट बता देता हूँ आपका। जितने भी फल के छिलके होते हैं, जितने भी फल, केले का सबसे बहुत ज़रूरी है, केले का, चीकू, संतरा, पपीता, जो भी अनार वगैरह, सबका छिलका लेना है फल का। अगर आपके घर में होता है तो इस पानी में डाल देना है भर के, ठीक है ना। उसके बाद आलू, प्याज और लहसुन, ये 3 चीज़ का छिलका लेना है और इस पानी में डाल देना है। पानी में डालने के बाद इसको हर दिन मिलाते रहें, 10 दिन तक रहने देना है सड़ने के बाद। उसके बाद इस पानी में डालना क्या है, तो ये जो आप बाज़ार से, उतना में तो आपका काम चल ही जाएगा जितना घर में ऑर्गेनिक चीज़ मैंने बताया है। अगर थोड़ा सा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। तो ये पोटेशियम है, पोटेशियम 10 रुपये का लाएंगे तो बहुत ज़्यादा दे देगा। तो इतना पानी में इतना सा दाना आपको पोटेशियम का डाल देना है, जिससे ज़्यादा, और थोड़ा सा दाना DAP का डाल देना है, ठीक है ना। DAP का डालने के बाद ये थोड़ा जिंक का डाल देना है, जिंक से पत्ते पीले नहीं होते हैं, आपको पता ही होगा। जिंक का डालने के बाद बायो एंजाइम भी डाल देंगे थोड़ा सा, बायो एंजाइम, तो हेल्दी खाद बनेगा आपका एकदम। बायो एंजाइम डालने के बाद आपके पास बोरोन होगा, और बोरोन होगा तो ज़रूर से डालिएगा। थोड़ा कैल्शियम भी डालिएगा, तो कैल्शियम अभी मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है। तो कैल्शियम डालने के बाद इसको रोज़ आपको ढक के रखना है और रोज़ मिक्स करते रहना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इतना सा ही पानी लेना है, देख रहे हैं आप कितना सा पानी है। और रोज़ जब 10 दिन हो जाएगा, इसको पूरा ये सड़ जाएगा, इसका सारा रस इस पानी में आ जाएगा। तो 1 मग पानी को आपको 10 लीटर पानी में मिक्स करना है, ठीक है ना। 1 मग पानी को कितने लीटर पानी में मिक्स करना है, 10 लीटर पानी में मिक्स करना है।
और इसको देना है 10 से 12 दिन में गमले में एक बार भर के दे दें आप, ठीक है ना। जब पूरा गमला सूखा होगा आपको तो एकदम भर के देना है आपको, ठीक है। और जब भर के दे देंगे जो, और आपको ध्यान रहे कि इसमें आप ऑलरेडी पहले से कोई खाद वगैरह नहीं डाले होंगे, तो मैंने तो खाद डाल रखा है तो मैं अभी नहीं दूंगा। थोड़ा सा डायरेक्ट इसमें आप बोतल में ऐसे करके लगाएं तो बोतल में डाल सकते हैं, जड़ में डायरेक्ट जाएगा। तो इस तरीके से आप डालेंगे तो एकदम बहुत ही हेल्दी ग्रोथ होगा चीकू का पौधा का। और एक और चीकू का पौधा है, आप देख सकते हैं इसके भी पत्ते मतलब हेल्दी है, तो आप देखिए कितने चमकदार पत्ते हैं। तो ये काम आप करेंगे तो चीकू का पौधा आपका बहुत अच्छा होगा। और जब नर्सरी से लाएं तो आप छोटे कंटेनर 14 इंच के गमले में उसको 6 महीने रखें। 6 महीने के बाद आप उससे बड़े कंटेनर 18 से 20 इंच के गमले में डालें। उसके बाद आप सबसे बड़े कंटेनर इस तरीके से सस्ते कंटेनर को लाएं मार्केट से, मछली मार्केट से, और आप इसको चीकू का पौधा को लगा दें। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो इतना काम करेंगे तो चीकू का पौधा आपका हमेशा फल देता रहेगा, बड़ा साइज का फल देगा और बहुत हेल्दी रहेगा। तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।